हेलो गाइस, गेट योर गोल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग युद्ध अभ्यास जो है 2025 में जितने भी युद्ध अभ्यास हुए थे उसको एकदम जबरदस्त वाली ट्रिक के साथ याद करेंगे, जो कि कभी भी हम उसको भूल नहीं पाएंगे। ट्रिक इतनी जबरदस्त होगी कि उसको आप भूल नहीं पाएंगे और हर एग्जामों में इससे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसको आप आसानी से फोड़ पाएंगे। जैसे में कि कोई भी अगर ट्रिक रहेगा तो उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने माइंड में एकदम बेहतर ढंग से उसको सेट कर सकते हैं, बाद में वो भूलेगा नहीं। ठीक है, तो आइए हम लोग करते हैं इस ट्रिक की शुरुआत। तो यहाँ पे सबसे पहला हमारा जो रहता है, ये कौन सा युद्ध अभ्यास है, तो ये दिया गया है क्या, 15वां नोमैडिक एलिफेंट 2025। जो 15वां नोमैडिक एलिफेंट अभ्यास है 2025 में, ये किसके बीच हुआ था, तो हम कहेंगे भारत और मंगोलिया के बीच हुआ था। कौन सी जगह पे हुआ था, तो ये उलान बटोर नामक जगह पे हुआ था, जो कि कहाँ पर है, तो मंगोलिया में पड़ता है। ठीक है ना। और ये कौन सी सेना के मध्य हुआ था, तो हम कहेंगे थल सेना के मध्य। अब इसके लिए हमारी ट्रिक क्या काम करने वाली है, हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है क्या, हाथी यानी कि एलिफेंट को क्या किया, मंगा लिया। मैंने क्या कर लिया, हाथी मंगा लिया। ठीक है। जैसे मान लिया जाए आपने कुछ ऑर्डर किया है, आपके दोस्त ने पूछा, अरे भाई क्या मंगा लिए, क्या लाए हो, तो आप बोलेंगे हाथी मंगा लिया मैंने। ठीक है, तो हाथी मंगा लिया मतलब हाथी एलिफेंट होती है, और एलिफेंट का मतलब यही नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, ये नोमैडिक एलिफेंट हो जाएगा। और मंगा लिया, मंगा लिया में जरा देखिए, ये जो आपका मंगाली है, मंगाली, मंगाली से क्या हो जाएगा, मंगोलिया। ठीक है, मंगालिया मतलब मंगोलिया। ठीक है, मंगालिया का मतलब क्या समझिएगा, मंगोलिया। हाथी मंगालिया मतलब मंगोलिया में क्या हुआ है, ये युद्धाभ्यास हुआ है। कौन सा युद्धाभ्यास, तो आप कहेंगे नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, तो ये आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारा अगला युद्धाभ्यास है 8वां शक्ति अभ्यास। 8वां शक्ति अभ्यास ये कहाँ पर हुआ था, तो ये हुआ था ला कैवेलरी में हुआ था, जो कि फ्रांस में पड़ता है। और किसके बीच हुआ था, तो हमारा भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। सेना कौन सी थी, थल सेना के मध्य हुआ था। ठीक है, अब इसके लिए हमारे ट्रिक क्या होने वाले हैं, तो जैसे शक्ति में क्या है, आप देख रहे हैं ना, पहले क्या आ रहा है, स आ रहा है। शक्ति में कौन सा शब्द आ रहा है, स आ रहा है। फ्रांस में भी ये देखिए कौन सा स आ रहा है, एक छोटा सा आ रहा है। क्या है यहाँ पर, एक बड़ा सा और एक छोटा सा, तो दोनों में ही स और स आ रहे हैं। मतलब कि जरा इस स से हम क्या कर लेंगे, इनको रिलेट कर लेंगे कि जब दोनों में स आने लगे, यानी कि हमारे युद्ध अभ्यास के नाम में भी स आना चाहिए और देश के नाम में भी स आना चाहिए, तो वो क्या होगा, ये शक्ति अभ्यास होगा। ठीक है, कहाँ पे, फ्रांस, यानी कि मतलब भारत और फ्रांस के मध्य। कौन सा, तो फ्रांस कहेंगे, तो फ्रांस में स आ रहा है, स से मतलब शक्ति हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये आप याद कर सकते हैं इसको इस तरीके से। आगे हम लोग बढ़ते हैं और अगली ट्रिक हमारी क्या होगी, तो यहाँ पर भी देखिए इसको भी रिलेट करके ही याद कर सकते हैं। कौन सा है, तो ये पहला टाइगर क्ला 2025 अभ्यास। इसका ये युद्धाभ्यास, ये जो है सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच हुआ था, तो हमारे भारत और अमेरिका के बीच हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र जो होता है वहां पे हुआ था। ठीक है, कौन सी सेना, तो आप कहेंगे हमारी थल सेना के मध्य हुआ था। इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, ये आप देख रहे हैं क्ला आ रहा है। ठीक है ना, क्ला, तो यहाँ पे क्या है, क्ला का मतलब क्या है कि इसमें क शब्द आ रहा है, क्ला का, क्ला का, ये क्या है, का के ही इक्वल, जैसे हम इसका नाम ले रहे हैं ना, क्ला का। अमेरिका में का आता है और इसमें क्ला आ रहा है, तो यहाँ पे आप याद कर सकते हैं क्ला का मतलब कि अगर क्ला आ गया मतलब का, क्ला का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, टाइगर क्ला जो है युद्धाभ्यास अमेरिका के साथ हुआ था, किसका, भारत का, यानी भारत और अमेरिका के बीच टाइगर क्ला युद्धाभ्यास शुरू हुआ था। अगला हमारा है 22वां खान क्वेस्ट। 22वां खान क्वेस्ट 2025, जो ये युद्ध अभ्यास है, ये कहाँ पे हुआ था, तो ये मंगोलिया में हुआ था। लेकिन किन किन देशों के बीच हुआ था, तो ये बहुत सारे राष्ट्र मिलकर किए हैं। ठीक है ना, तो बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय का मतलब कि कई सारे राष्ट्रों ने मिलकर ये युद्ध अभ्यास किया है। और सेना हमारी कौन सी थी, तो हमारी थल सेना थी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ट्रिक अपना क्या होने वाला है, क्या कह रहा है, युद्ध में गोलियां बहुत खाना पड़ा। ठीक है, गोलियां से आप जरा याद रखिएगा, कहाँ पर हुआ, मंगोलिया, गोलियां मंगोलिया। ठीक है, बहुत में बहु क्या हो जाएगा, बहुराष्ट्रीय हो जाएगा। खाना का मतलब क्या हो जाएगा अपना, ये खान हो जाएगा। ठीक है ना,
तो यहाँ पे खाना का मतलब क्या हो जाएगा, खान हो जाएगा, गोलियां का मतलब मंगोलिया हो जाएगा, बहु का मतलब बहुराष्ट्रीय, मतलब बहुराष्ट्रीय है ये, यानी बहुत सारे राष्ट्रों के मध्य हुआ था। कहाँ पे हुआ था, गोलियां, गोलियां खाना पड़ा मतलब गोलियां मंगोलिया, और खान, खाना का मतलब क्या हो जाएगा, खान। ठीक है ना। तो खान क्वेस्ट जो है ये अपना मंगोलिया में हुआ था, बहुत सारे राष्ट्रों के बीच। ठीक है। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे। अगला युद्ध अभ्यास अपना रहा है क्या, डेजर्ट फ्लैग। डेजर्ट फ्लैग ये क्या है, तो ये भी देखिए बहुराष्ट्रीय, यानी बहुत सारे राष्ट्रों के बीच हुआ था। ठीक है। और यहाँ पे क्या है, कौन से देश में हुआ है, तो यहाँ पे आप कहेंगे संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात में हमारा डेजर्ट फ्लैग 10, ये जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक इसका नाम है डेजर्ट फ्लैग 10 2025, ये युद्ध अभ्यास है। तो देखिए जब आप लोग स्कूल जाते हैं तो 26 जनवरी के दिन क्या होता है, 26 जनवरी के दिन, 26 जनवरी के दिन क्या मिलता है, जलेबी मिलता है या इमरती मिलता है। ठीक है, इमरती, इमरती ना। तो इमरती का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमरती अमीरात ना। ये एक जैसे, ये नाम थोड़ा सा क्या है, एक जैसे लग रहे हैं ना। तो यहाँ पे इमरती अमीरात, इमरती अमीरात। अब यहाँ पर क्या है, फ्लैग, 26 जनवरी के दिन क्या होता है, फ्लैग यानी कि झंडा, जो अपना क्या होता है, फ्लैग जो होता है उसको फहराया जाता है। उसको फहराने के बाद हमें बहुत सारे क्या होते हैं, इमरती मिलते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे इमरती लाए जाते हैं और वो बढ़ता है क्या, झंडा फहराने के बाद, फ्लैग फहराने के बाद। ठीक है। तो इसको आप याद कर सकते हैं कि डेजर्ट फ्लैग जो है ये बहुराष्ट्रीय है। और हाँ, कहाँ पर हुआ, अमीरात, इमरती अमीरात मतलब संयुक्त अरब अमीरात में हुआ था। सेना कौन सी थी, तो हमारी वायुसेना थी। आगे बढ़ते हैं। अगर देखिए दोस्तों ये ट्रिक आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, तो एक बार इस वीडियो को लाइक भी करते जाइएगा। ठीक है। यहाँ पर हम अगले वाले युद्धाभ्यास पर आते हैं। ये क्या है, तो ये छठवां डस्टलिक अभ्यास। ये छठवां डस्टलिक अभ्यास क्या है, कहाँ कहाँ हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो आप कहेंगे पुणे में हुआ था। सेना हमारी कौन सी, तो हम कहेंगे थल सेना। तो अब देखिए इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, हम इसको किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो ये कह रहा है क्या, डस्ट उड़ रहा है, डस्ट मतलब अपना क्या हो जाएगा, डस्ट लिक। ठीक है। और उड़ का मतलब क्या हो जाएगा, उड़ में ऊ आ रहा है, मतलब उज्बेकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान, ऊ से उज्बेकिस्तान। ठीक है। तो डस्ट उड़ रहा है, मतलब जैसे नहीं होता है, आप रोड पर जाते हैं। ठीक है, रोड पर जाते टाइम अगर बगल से जब कोई गाड़ी गुजरती है तो खूब सारे धूल उड़ते हैं, धूल को तो डस्ट ही तो कहते हैं ना। तो वहां पे आप कहते हैं यार बहुत ज्यादा डस्ट उड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो गया, डस्ट मतलब डस्टलिक, उड़ने का मतलब उड़ने का मतलब क्या हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। और ये कहाँ हो रहा है, तो पुणे में हो रहा है। ठीक है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला ट्रिक हमारा क्या रहेगा, और इसको देखिए जरा, कौन सा युद्धाभ्यास है, तो कह रहा है चौथा टाइगर ट्रायम्फ। चौथा टाइगर ट्रायम्फ, ये जो अभ्यास है ये हमारे भारत और अमेरिका के बीच हुआ है। कहाँ पर हो रहा है, तो ये कहाँ पे, विशाखापत्तनम में। कौन सी सेना के बीच, तो हम कहेंगे थल सेना के बीच। इसको हम कैसे याद कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। जो हमारा अमेरिका है, देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति का नाम क्या है, ट्रंप है। और ट्रंप में ये देखिए ट्रायम्फ, ये क्या एक ही जैसे नाम दिख रहे हैं क्या, तो ये जो ट्रायम्फ है, ये ट्रंप, ट्रंप मतलब ट्रायम्फ, ट्रंप मतलब ट्रायम्फ। तो टाइगर ट्रायम्फ क्या हो जाएगा, तो भारत और अमेरिका के बीच हो जाएगा। ठीक है। तो इसको भी आप एकदम बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं, हमारा अगला युद्ध अभ्यास कौन सा है। अगला युद्ध अभ्यास है यहाँ पे दिया गया 14वां इंद्र 2025 अभ्यास। ये देखिए हमारे भारत और रूस के बीच हुआ था, चेन्नई में किया गया था ये। ठीक है। और यहाँ पर क्या है, नौसेना, मतलब कि नौसेना के बीच हुआ है ये युद्ध अभ्यास। तो इसका ट्रिक हमारा क्या होने वाला है, किस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, तो कह रहा है क्या, इंदू रूट कर चेन्नई गई, इंदू रूट कर, इंदू से क्या हो जाएगा, इंदू। तो ऊ हटाइए, इंद, इंद का मतलब इंद्र। ठीक है। रूट में से रू निकालिए और रू और स जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूस हो जाएगा। ठीक है। ई से क्या हो जाएगा, इंद्र हो जाएगा। और चेन्नई चली गई, मतलब चेन्नई में ही तो हो रहा है। ठीक है। तो ये युद्ध अभ्यास चेन्नई में, और किस देश के बीच, तो भारत और रूस के बीच। कौन सा है इसका नाम अभ्यास का, तो हम कहेंगे 14वां इंद्र अभ्यास है। 14वां संस्करण कौन सा है हमारा, 14वां है। ठीक है ना। तो इंद्र अभ्यास जो है ये भारत और रूस के बीच हो रहा है। तो इस ट्रिक को आप याद कर सकते हैं, और इसके जरिए आप आसानी से, बिल्कुल आसानी से एकदम
इसको याद कर सकते हैं। हमारा अगला अभ्यास कौन सा है? एकमी अभ्यास। एकमी अभ्यास क्या है? तो भारत और तंजानिया, भारत और तंजानिया एक देश पड़ता है, भारत और तंजानिया के बीच हुआ था। कहाँ पे? तो हम कहेंगे हिंद महासागर में हुआ था। हिंद महासागर में। ये कौन सी सेना के बीच? तो हम कहेंगे नौसेना के बीच। इसका ट्रिक क्या होने वाला है? तो ट्रिक कह रहा है क्या? कमी पर तंज। जैसे कोई कमी हो जाता है तो कोई कटाक्ष बोलता है ना, तो कोई उस पर क्या करता है? हमारी कमी पर तंज कसता है। तो आप कहेंगे ना भाई मेरे कमी पे तंज कसेगा, ठीक है। तो कमी पे तंज, कमी मतलब क्या हो जाएगा? एकमी। ये जो है एकमी के लिए हम क्या ले लेंगे? कमी शब्द ले लेंगे। कमी एकमी, एकमी। तो यहाँ पे तंज, तंज से तंजानिया हो जाएगा। तो आप इसको भी याद कर सकते हैं। कमी पर तंज मतलब एकमी अभ्यास किसके बीच? तो तंजानिया के साथ हुआ था, मतलब भारत और तंजानिया के बीच। कहाँ पर? हिंद महासागर में। सेना कौन सी? तो नौसेना। अगला यहाँ पर हमारा दिया गया है युद्ध अभ्यास 12वां खंजर अभ्यास। 12वां खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ था। और ये क्या दिया गया है? तो बिस्केक, यानी कि ये जो है किर्गिस्तान में ही जगह पड़ता है बिस्केक, और इसी स्थान पर क्या हुआ था? हमारा ये युद्ध अभ्यास हुआ। कौन सी सेना थी? तो हमारी थल सेना थी। अब देखिए यहाँ पर ट्रिक, तो ट्रिक के लिए क और बीच में डैश ग दिया गया है। तो बताइए क के बीच से कौन गायब है? यहाँ पर कौन गायब है? तो आप कहेंगे ख गायब है। जब ख गायब है तो आप यहाँ पर ख से क्या हो जाएगा? खंजर। ख से क्या हो जाएगा? खंजर। ये अपना खंजर, जो खंजर अभ्यास है, क्या हो जाएगा? क और ग। तो क और ग से मिलकर कौन सा देश बना है? किर्गिस्तान। इस पर की लगा दीजिए, इस पर गी लगा दीजिए, उड़नतुअरा लगा दीजिए, ऐसा हो जाएगा किर्गी हो जाएगा। किर्गी मतलब क्या हो जाएगा? स्थान, किर्गिस्तान। ठीक है, तो किर्गिस्तान क और ग के बीच से उड़ गया है ख, ख से खंजर बन गया, क ख ग। ठीक है, तो ख से खंजर किसके बीच? किर्गिस्तान। तो यहाँ पे इसको भी इसी तरीके से रिलेट करके बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हैं। अगला दिया गया है 23वां वरुण अभ्यास 2025। ये वरुण अभ्यास क्या है? भारत और फ्रांस के बीच हुआ था और अरब सागर में हुआ है। सेना हमारी कौन सी है? तो नौसेना है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ट्रिक इसका क्या है, किस तरीके से याद कर सकते हैं, याद करने का तरीका। तो यहाँ पर देगा क्या? वर फंस गया। वर मतलब जो होता है दूल्हा। दूल्हा क्या होता है? जैसे शादी करके लोग बोलते हैं ना, अरे यार मैं तो शादी करके फंस गया, तो वो जो दूल्हा होता है, दूल्हा को क्या बोलते हैं? वर बोलते हैं। वर क्या हो गया? फंस गया। वर मतलब क्या है? यहाँ पे वरुण हो जाएगा। आप ऐसे भी वरुण फंस गया भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वरुण फंस, फंस का मतलब क्या हो जाएगा? फ्रांस हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? वरुण अभ्यास जो है वो कहाँ पर है? फ्रांस के लिए, यानी कि भारत और फ्रांस के बीच हुआ था। तो इसको भी आप बेहद आसानी तरीके से याद कर सकते हैं। अगला दिया गया है क्या? छठा धर्म गार्जियन 2025। तो छठा धर्म गार्जियन 2025 ये अपने भारत और जापान के बीच हुआ था। जापान में ही हुआ। और सेना कौन सी थी? तो हम कहेंगे थल सेना थी। ट्रिक हमारा क्या है याद करने का? तो जापान की मुद्रा आप सबको याद होगा, येन। और येन मतलब गार्जियन में यन आ रहा है, यन। तो ये गार्जियन का जो यन है ना, यही यन से येन। तो याद रखिएगा येन कहाँ की है मुद्रा? यन मतलब येन। कहाँ की है मुद्रा? जापान की है। तो किसके बीच हुआ था? तो भारत और जापान के बीच हुआ था धर्म गार्जियन अभ्यास। अगला दिया गया है यहाँ पर क्या? थर्ड साइक्लोन 2025। तो ये अभ्यास भारत और मिस्र के बीच हुआ था। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। ये जगह है राजस्थान में, महाजन फील्ड फायरिंग जगह है, और वहाँ पर ये अभ्यास कराया गया है, थल सेना के बीच हुआ था। अब यहाँ पर ट्रिक है ट्रिक इसका क्या है, किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो ये देखिए, जैसे घर बनाने वाला कौन होता है? मिस्त्री होता है। मिस्त्री कैसे आता है? साइकिल से आता है। मिस्त्री कैसे आता है? साइकिल से आता है। तो मिस्त्री साइकिल से आता है, तो मिस्त्री का मतलब तो अपना मिस्र खुद हो जा रहा है। साइकिल का मतलब क्या हो जाएगा? साइक्लोन हो जाएगा, ठीक है ना। साइकिल का मतलब साइक्लोन हो जाएगा, मतलब कि साइकिल से साइक्लोन और मिस्त्री से मिस्र। भारत और मिस्र के बीच कौन सा हुआ था युद्ध अभ्यास? तो आप कहेंगे साइक्लोन। और ये कहाँ पर हुआ था? तो राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में हुआ था। कौन सी सेना थी? थल सेनाओं के बीच हुआ था। ये भी आप याद कर सकते हैं बहुत ही बेहतर तरीके से। अगला है और अंतिम है हमारा, ये दिया गया है क्या? 13वां इक्वेरियन अभ्यास भारत और मालदीव के बीच हुआ था। कौन सी जगह पर? तो हम कहेंगे कि मालदीव में ही हुआ था। सेना हमारी कौन सी थी? तो हम कहेंगे थल सेना थी। ट्रिक हमारा क्या है, इसको याद कैसे करेंगे? एक बोरी माल दिया,
एक बोरी माल दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक बोरी को आप क्या कर सकते हैं, एक एक वेरी कह सकते हैं, ठीक है। एक बोरी एक वेरी, तो इसको आप इससे रिलेट कर लेंगे। एक बोरी का मतलब एकू वेरियन हो जाएगा, माल का मतलब मालदीव हो जाएगा, मालदी या तो मालदी मतलब मालदीव, ठीक है ना। तो ये मालदीव, भारत और मालदीव के बीच कौन सा हुआ था युद्धाभ्यास, तो आप कहेंगे एक्वेरियन अभ्यास। और ये कहाँ पे हुआ था, तो मालदीव में ही हुआ था, ठीक है। तो ये रहा इसका ट्रिक, तो इसको बहुत ही बेहतर तरीके से याद आप लोग कर सकते हैं। तो ये थी युद्ध अभ्यास को याद करने की ट्रिक। आप लोगों को ये ट्रिक कैसी लगी कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो ऐसे तथ्यों के साथ मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद।